हेलो बच्चों, दिस इज डिम्पल यादव, योर फिजिक्स टीचर। बेटा आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर की जो एप्लीकेशन है आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्लीज आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। आज हम इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। धीरे धीरे इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, वेक्टर होता क्या है, ठीक है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी वेक्टर की, ठीक है। तो देखो बेटा देखो इस वेक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, नीड ऑफ वेक्टर। एक्चुअली क्या होती है बेटा, जो वन डायमेंशन के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसकी या तो आगे डायरेक्शन होती है या पीछे डायरेक्शन होती है, ठीक है। उनको तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेटा वन डायमेंशन के जितने भी मोशन बॉडी होती है उसकी टू ही डायरेक्शन होती है, मतलब आगे चला गया ऑब्जेक्ट या पीछे चला गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट 2D मोशन के अंदर आता है, जैसे कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि ये पार्टिकल ही है, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे इसको ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, या फिर ऐसे करके रिलीज कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब पार्टिकल की डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बेटा जब 2D की बात हो, 3D की बात हो, तब हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मतलब वहां पे दो या दो से अधिक डायरेक्शन हो जाएंगी ना, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बेटा जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर के अंदर हम डील करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, ठीक है। इसके अंदर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। अगर बेटा दो डायरेक्शन हो गई ऐसे, चलो कैसे मान ले, देखो जैसे दो डायरेक्शन हो गई, एक बेटा ऊपर आ रही है एक नीचे आ रही है, तो एक पार्टिकल दो डायरेक्शन के अंदर तो नहीं जा सकता, एक पार्टिकल की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इस टाइम के ऊपर हमें वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा। उसका रिजल्टेंट वेक्टर हमें कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा वेक्टर के बारे में। आपको जबरदस्त तरीके से वेक्टर आएगा विद लोड्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो बेटा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर और स्केलर। इससे पहले हमने स्केलर वगैरह पढ़ रखा है बेटा। देखो जो स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ठीक है। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, जिसके पास केवल और केवल बेटा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मतलब वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, ठीक है, मास ले लिया हमने, मास किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मास तो नेगेटिव होने वाला नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी नेगेटिव नहीं होने वाली है, उसकी डायरेक्शन थोड़ी ना होती है वॉल्यूम की। डेंसिटी बेटा, टाइम कभी नेगेटिव में जाएगा क्या, नहीं जाने वाला टाइम। टेम्परेचर बेटा, टेम्परेचर की डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो स्केलर्स वो होते हैं जो केवल और केवल मैग्नीट्यूड को रखते हैं, ठीक है। और उसके हमने एग्जांपल्स भी ड्रॉ कर दिए। बेटा वेक्टर क्या होते हैं, ठीक है। देखो जो 9th 10th तक हम जो वेक्टर की डेफिनेशन को पढ़ते आए हैं उसकी ये डेफिनेशन पढ़ते आए बेटा, जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो बेटा। लेकिन कंप्लीटली ये डेफिनेशन राइट नहीं है, ठीक है। जैसे देखो, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। और तीसरी बात है, जो हम वेक्टर के अंदर एडिशन करेंगे वेक्टर्स का, कैसे वेक्टर को एडिट किया जाएगा, ठीक है, तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेगा, ठीक है। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम आपको डिटेल में सिखाने वाले हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। बेटा वेक्टर कर रहे हैं, वेक्टर बार बार वेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में वेक्टर को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है वो तो देख ले, ठीक है। देखो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, बेटा अगर किसी भी वेक्टर को डिनोट करना है तो बेटा डायरेक्शन होने वाली है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होने वाला है और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करेगा, ठीक है। तो देखो भाई बेटा, इस जो ये बिंदु है ना, एंड पॉइंट, बेटा इसको बोलते हैं टेल। और जो आगे की ये एरो है ना बेटा, एरो ही क्या करेगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट करेगा कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हमारा हेड हो जाएगा, ठीक है। हेड क्या करेगा कि इस तरफ पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। जैसे कि फोर्स हुआ, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा, तो
किसी भी क्वांटिटी को, जैसे कि हमने ए क्वांटिटी मान ली, इसके ऊपर अगर एरो लगा देंगे ना तो हम बोलेंगे क्या, ए वेक्टर। क्या पढ़ेंगे इसको, रीड एज ए वेक्टर। ठीक है बेटा। जैसे देखो, अगर कोई पार्टिकल ईस्ट के अंदर गया और नॉर्थ के अंदर गया, ठीक है, अब एक पार्टिकल की दो डायरेक्शन बेटा नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट और एक ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट। ठीक है, तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इनके बीच में से आएगा। और क्यों आएगा, ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको वेक्टर की डेफिनेशन आई थिंक समझ में आ गई होगी। बेटा वेक्टर के अलावा एक क्वांटिटी और होती है जिसको बोलते हैं बेटा टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे हम बात करें करंट की, बेटा करंट हुआ या मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। ठीक है, इसको लेके बहुत सारी बुक्स के अंदर कंफ्यूजन रहता है कि ये स्केलर है या वेक्टर है, ये डायरेक्शन भी है इसके पास, मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, देखो बेटा, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती है करंट। ठीक है, जैसे कि अब अगर ये जंक्शन है, ठीक है, अगर जैसे करंट गया, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, एक डायरेक्शन से करंट आ रहा है और दो से जा रहा है। ठीक है, तो जितना करंट हम प्रोवाइड कराएंगे, सपोज करो इन दो से आ रहा है, ठीक है, यहां पे इस ब्रांच के अंदर एक के अंदर 3 एम्पियर आ रहा है, एक के अंदर 4 एम्पियर आ रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहां से बेटा 7 एम्पियर सीधा का सीधा मैग्नीट्यूड है। इसको इस हिसाब से बहुत सारी बुकों ने क्या लिख रखा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है करंट। ठीक है, बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है कि स्केलर क्वांटिटी, अगर बोर्ड वगैरह के अंदर भी आता है तो स्केलर क्वांटिटी को डिनोट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, एक्चुअली में इस क्वांटिटी को बोला जाता है टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला जाता है बेटा, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जो ना ही तो क्या हो वेक्टर और ना ही स्केलर हो, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना। ठीक है, तो आई बात समझ में बेटा कि वेक्टर का आपको शायद डेफिनेशन समझ में आ गया होगा और इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल में करेंगे विद लोड्स ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा ये टॉपिक हो रहा है कि स्केलर और वेक्टर के अंदर डिफरेंस। एक्चुअली मैंने सारे के सारे डिफरेंस बता दिए हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो करता है। ठीक है बेटा, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, ये चेंज हो जाता है मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक है, इसके ये कैसे ऐड करेंगे, इसको सिंपली ऐड करेंगे किसके साथ, सिंपल लॉ के साथ, जो हम मैथमेटिकली ऐड करते हैं चीजों को। ठीक है, अलजेब्रा अप्लाई होगा, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। अगर इसकी डिफरेंस की बात करी जाए, ये चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज हुई तो भी चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी चेंज हो जाएगा, अगर दोनों ही चेंज हुए तो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि दे कैन नॉट बी एड अलजेब्रिकली। ठीक है, इसके लिए स्पेशल लॉ है वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब जो वेक्टर एडिशन होगा और इसके टाइप्स ऑफ वेक्टर होंगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर के अंदर। आप देखना कि आपको वेक्टर एक अलग ही लेवल पर समझ में आने वाला है। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो बेटा आज के लिए शायद इतना ही काफी है और हम अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं बहुत ही धमाकेदार कंसेप्ट के साथ, जिससे कि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। लगता है आज का सारा हो गया, जो इसका एक्चुअली हमें डेफिनेशन को ही बताना था। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।